हेलो दोस्तों, इस बुक समरी को सुनने के बाद आप इंसानों से ही नहीं, जीव जंतुओं से भी प्यार करने को मजबूर हो जाएंगे। कल्पना कीजिए, 2500 साल पहले की धरती, रात का गहरा अंधेरा फैला है, आकाश तारों से भरा हुआ है और मगध की उपजाऊ भूमि पर एक छोटा सा नगर क्षत्रिय कुंड शांत और स्थिर पड़ा है। ये कोई साधारण रात नहीं थी, ये उस आत्मा का आगमन था जो आने वाले युगों तक ये साबित करेगी कि असली ताकत तलवार की धार में नहीं बल्कि आत्म संयम और अहिंसा में है। उस समय जब राजाओं की प्रतिष्ठा युद्ध जीतने से मापी जाती थी, तभी इतिहास की धारा बदलने वाली थी। एक राजकुमार जन्म लेने वाला था जो बाद में लोगों को उपदेश देगा कि सच्चा योद्धा वो नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वो है जो अपने भीतर की इच्छाओं, क्रोध और लालच को जीत ले। हाँ दोस्तों, यही राजकुमार आगे चलकर बना भगवान महावीर। और अब सवाल ये है, कैसे एक राजकुमार जिसके पास धन, वैभव और सत्ता सब कुछ था, सब त्याग कर एक सन्यासी बन गया? कैसे उसकी साधना ने जन्म दिया जैन धर्म को, जो आज भी पूरी दुनिया में अहिंसा और मोक्ष का संदेश दे रहा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं बल्कि आत्मा को झंझोर देने वाली आध्यात्मिक यात्रा है। और ये यात्रा शुरू होती है उस पावन भूमि से, क्षत्रिय कुल वैशाली से, जहाँ जन्म लिया उस आत्मा ने जिसे आने वाले युगों ने नाम दिया महावीर स्वामी। अध्याय 1, जन्म और प्रारंभिक जीवन। लगभग 599 ईस्वी पूर्व बिहार की भूमि, मगध का गौरवशाली प्रदेश और वैशाली गणराज्य का हिस्सा कुंडलपुर, यहीं पर जन्म हुआ एक ऐसे शिशु का जो आगे चलकर दुनिया को नए विचार और नई दिशा देने वाला था। उसका जन्म स्थान था क्षत्रिय कुंड, जहां उसके पिता सिद्धार्थ लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख और इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा थे। माता का नाम था त्रिशला, जो अपनी करुणा और स्नेह के लिए जानी जाती थी। कहते हैं त्रिशला ने गर्भधारण के समय 14 शुभ स्वप्न देखे थे, जो संकेत देते थे कि उनके गर्भ से जन्म लेने वाला शिशु आम इंसान नहीं बल्कि असाधारण आत्मा होगी। उस रात जब महावीर का जन्म हुआ, कुंडलपुर की गलियों में दीप जल उठे। लोगों ने कहा, आज कोई महान आत्मा इस धरती पर आई है। और शायद स्वयं महावीर की आत्मा भी कह रही थी, मैं आया हूँ जीवन का असली अर्थ बताने और ये दिखाने कि मोक्ष ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि असली ताकत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है, तो क्या आप अपनी जिंदगी वैसे ही जी पाएंगे जैसे आज जी रहे हैं? इस तरह भगवान महावीर का जीवन शुरू हुआ, एक समृद्ध क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक राजकुमार का जन्म हो चुका था, लेकिन आने वाले समय में ये राजकुमार राजमहलों का वैभव छोड़कर साधु का जीवन अपनाए। जानेंगे आने वाले अध्यायों में। अध्याय 2, शिक्षा, पालन पोषण और राजकुमार महावीर का जीवन। दोस्तों, आप सोचिए, एक राजमहल जिसके ऊंचे ऊंचे दरवाजे हाथी और घोड़ों की आवाजों से गूंजते रहते हैं, चारों ओर सैनिकों की चौकसी, विद्वानों का आना जाना और भीतर रानी त्रिशला की गोद में बैठा एक बालक वर्धमान। यही वो बच्चा था जो आगे चलकर दुनिया के लिए महावीर स्वामी कहलाने वाला था। जन्म से ही वर्धमान में कुछ खास था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक, उनके व्यवहार में एक असामान्य शांति। महल के आचार्य उन्हें युद्ध कला, धनुर्विद्या और राजकुमारों को मिलने वाली सारी विद्याएं सिखाते। लेकिन जहां दूसरे बच्चे नई तलवार पाकर खिलखिला उठते, वहीं वर्धमान उसे हाथ में लेकर चुपचाप सोचते कि क्या
असली ताकत सचमुच इस लोहे की धार में है या फिर ये भीतर की आत्मा में छिपी है। एक बार महल के बगीचे में खेलते समय अचानक झाड़ियों में एक विषैला सर्प निकल आया। सभी बच्चे डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन वर्धमान उन्होंने न डर दिखाया न गुस्सा। धीरे धीरे आगे बढ़े, सांप को अपने नन्हे हाथों से उठाया और उसे बगीचे से बाहर सुरक्षित छोड़ दिया। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह बालक सचमुच वर्धमान है। इसमें वीरता और करुणा दोनों साथ साथ है। यही वजह थी कि समय के साथ लोग उन्हें वीर कहने लगे और आगे चलकर उनका नाम हुआ महावीर। दोस्तों, राजमहल का जीवन वैभव और आराम से भरा था, लेकिन माता पिता ने वर्धमान को हमेशा संयम और करुणा का पाठ पढ़ाया। उनके पिता सिद्धार्थ कहते, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा को न्याय दे और उनकी रक्षा करे। उनकी माँ त्रिशला हमेशा कहती, दूसरों का दुख देखो तो उसमें अपना दुख भी पहचानो। और यही संस्कार वर्धमान के भीतर गहरे उतर गए। उनकी शिक्षा सिर्फ किताबों और शास्त्रों तक नहीं रही, बल्कि जीवन के हर अनुभव से वे सीखते गए। कभी कभी वे घंटों अकेले बैठकर ध्यान में डूब जाते। लोग पूछते, राजकुमार आप किस बारे में सोच रहे हैं? वर्धमान कहते, मानो अपने मन से। जीवन सिर्फ राज्य करने या जीतने तक सीमित नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई गहरा सत्य है, कोई ऐसा मार्ग जो आत्मा को सच्ची मुक्ति तक ले जाए। दोस्तों, यहाँ एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ये सवाल किया है कि आपकी जिंदगी सिर्फ पैसे, काम और परिवार तक ही सीमित है, या इसके परे भी कोई बड़ा उद्देश्य है? राजमहल का असली वारिस वही है जो सत्ता का गुलाम नहीं बल्कि आत्मा का सच्चा मालिक बने। एक राजकुमार जिसे लोग अब महावीर कहने लगे थे, धीरे धीरे अपनी जिंदगी की उस राह पर बढ़ रहा था जहाँ राज्य का वैभव छोटा था और आत्मा की मुक्ति सबसे बड़ी विजय। जानेंगे आगे के अध्यायों में। अध्याय 3। कल्पना कीजिए, वैशाली का राजमहल दीपों से जगमगा रहा है। चारों ओर फूलों की वर्षा हो रही। दरबार में विद्वानों की चर्चा, बाहर सैनिकों की चौकसी और भीतर एक राजशाही विवाह की तैयारी। आज राजकुमार वर्धमान का विवाह होने जा रहा है। यह सिर्फ एक राजसी परंपरा नहीं थी, बल्कि वैशाली गणराज्य के लिए गर्व का क्षण। वर्धमान का विवाह हुआ यशोदा से। यशोदा न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि उनके स्वभाव में शांति और सादगी झलकती थी। वो वर्धमान की गहरी सोच और करुणा को समझती थी। इस मिलन से दोनों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू। कुछ वर्षों बाद उनकी पुत्री प्रियदर्शनी का जन्म हुआ। महल खुशियों से भर गया। परिवार पूर्ण था। धन, वैभव, पत्नी का साथ और पुत्री का स्नेह। लगता था कि वर्धमान का जीवन अब स्थिर हो गया है। लेकिन दोस्त, यही वो समय था जब उनके भीतर एक अनकही बेचैनी जन्म ले रही थी। वर्धमान अक्सर महल के आंगन से बाहर जाते और साधारण लोगों को देखते। कभी एक गरीब किसान खेत में पसीना बहाता, उसे देख। कभी कोई पशु शिकार से डर से भागता, उसे देख। कभी कोई साधु तपस्या करता, उसे देख। उनके मन में विचार आते, क्या जीवन सिर्फ भोगने के लिए या फिर त्याग और आत्मसंयम ही इसकी सच। एक दिन उन्होंने देखा कि सैनिक शिकार के लिए निकले और एक मासूम हिरण को मारने वाले थे। वर्धमान ने उन्हें रोकते हुए कहा, जीवन का अधिकार हर प्राणी का है। किसी की मृत्यु हमारा मनोरंजन कैसे हो सकती? इस घटना ने उनके भीतर करुणा की लहर और भी गहरी कर दी। एक किस्सा है। एक बार वर्धमान ने गांव के बच्चों को एक पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत दी। जब एक बच्चा डर कर रुक गया तो वर्धमान ने उससे कहा, भय पर विजय पाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बच्चे ने साहस जुटाकर कामयाबी पाई। लोगों ने कहा, ये वर्धमान सचमुच वीर है, और यही से उनका नाम पड़ा
महावीर। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि अपने सुख सुविधाओं के बीच भी किसी और की पीड़ा को महसूस किया हो? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि सुविधा छोड़कर सत्य की तलाश में चल पड़े? कहा जाता है, जब वर्धमान के भीतर त्याग की भावना गहरी होने लगी, उन्होंने यशोदा से कहा, मेरा मन संसार में नहीं लगता, आत्मा मुझे किसी और मार्ग की ओर बुला रही है। यशोदा की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, अगर ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है तो मैं तुम्हें बांध कर कैसे रख सकता, लेकिन याद रखना, मैं और प्रियदर्शिनी भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वही होता है जब आप अपने सबसे प्रिय को छोड़कर आत्मा की सच्चाई की खोज पर निकल पड़ते हैं। जिस राजकुमार के पास सब कुछ था, धन, वैभव, परिवार और प्रेम, वही अब तैयार था सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बनने के लिए। जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 4, सन्यास। 30 वर्ष की आयु में महान त्याग। रात का समय, महल की ऊंची ऊंची दीवारों के भीतर दीपक जल रहे हैं, लेकिन राजकुमार वर्धमान के मन में एक और ही अग्नि जल रही है। 30 वर्ष की आयु में, जहाँ ज्यादातर लोग परिवार, शक्ति और सुख सुविधाओं के शिखर पर पहुंचते हैं, वहां वर्धमान के सामने एक अलग द्वार खुल चुका था, सन्यास का द्वार। क्या मैं इस जीवन को इसी तरह बिताऊंगा, भोग, वैभव और सत्ता में उलझकर, या फिर उस मार्ग पर चलूं जहां आत्मा को सच्चा शांति और मुक्ति मिलती है? यही सवाल उनके मन में गूंज रहा था। जैन परंपरा में कहा जाता है कि एक रात जब महल गहरी नींद में डूबा था, वर्धमान ने अंतिम बार अपनी पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शिनी को देखा। पत्नी और बेटी गहरी नींद में थी, लेकिन उनके चेहरे पर अपार स्नेह और अपनापन झलक रहा था। वर्धमान ने एक पल ठहर कर देखा। आंखें नम थी, लेकिन दिल दृढ़। उन्होंने सोचा, मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये त्याग परिवार के विरुद्ध नहीं, ये त्याग पूरी मानवता के लिए है। धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे आभूषण उतार दिए, रेशमी वस्त्र उतार दिए, सिर्फ एक साधारण कपड़ा पहन लिया और फिर महल के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। एक प्रसंग है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में उल्लेख है कि वर्धमान ने संन्यास लेने के समय अपने बाल तक उखाड़ कर त्याग दिए। ये प्रतीक था, अब मैं अपने शरीर और अहंकार तक को छोड़ रहा हूँ। उनका संन्यास वैशाली के पास एक गांव में हुआ, जहां उन्होंने सब कुछ छोड़कर निर्वस्त्र होकर तपस्या का मार्ग अपनाया। त्याग तब सच्चा होता है जब इंसान सिर्फ अपना नहीं, बल्कि पूरी मानवता का बोझ उठाने के लिए सब छोड़ दे। उस क्षण की कल्पना की, अंधेरी रात, पैरों के नीचे ठंडी मिट्टी, ऊपर चमकते तारे और एक राजकुमार जो अब साधु बन चुका है। उसकी चाल धीमी लेकिन दृढ़ है, हर कदम उनके वैभव से दूर और मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। महावीर का संन्यास सिर्फ वैभव छोड़ना नहीं था, ये था मोह, क्रोध, वासना और अहंकार को त्यागना। आज भी देखिए, हम लोग कहते हैं त्याग असंभव है, लेकिन सोचिए, क्या असली आज़ादी वही नहीं जहाँ हमें चीज़ों का गुलाम न बनना पड़े? सोचिए, कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़कर सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, क्या वो सच्चा सुखी है? या वो व्यक्ति जो कम साधनों में भी शांति से जीता? यही था महावीर का संदेश। शांति बाहर नहीं, भीतर है। एक राजकुमार जिसने परिवार और वैभव का सबसे बड़ा त्याग किया, अब तैयार था उन कठिन वर्षों के लिए जहाँ तपस्या, संघर्ष और आत्म संयम उसकी पहचान बनेंगे। जानेंगे अगले अध्याय। अध्याय 5, तपस्या और कठिन साधनाएं। कल्पना कीजिए, घना जंगल, पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही है, दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें, और बीच में खड़े हैं निर्वस्त्र, शांत, स्थिर महावीर स्वामी। उनके शरीर पर धूल और घाव है,
लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चमक। यह वो व्यक्ति है जिसने महल और वैभव छोड़कर अब खुद को सबसे कठिन मार्ग पर झोंक दिया है, तपस्या और आत्म संयम के मार्ग। वो सोचते अब मेरे पास कुछ नहीं है, न वस्त्र, न आभूषण, न परिवार, सिर्फ आत्मा और उसका सत्य। महावीर ने 12 वर्षों तक कठिन साधना की। इस दौरान उन्होंने कठोर व्रत धारण किए, कभी कभी महीनों तक मौन साधना की, भोजन केवल भिक्षा से स्वीकार करते, वो भी तब जब दानदाता का मन शुद्ध होता। कई बार उन्हें तिरस्कार सहना पड़ा, लोग उन्हें देखकर हंसते, पत्थर फेंकते, यहाँ तक कि कई बार शारीरिक यातना भी देते, लेकिन महावीर वो सब कुछ सहते गए, बिना क्रोध, बिना प्रतिक्रिया, सिर्फ शांति और धैर्य के साथ। एक प्रसिद्ध कथा आती है, जब महावीर ध्यान में लीन थे, एक चरवाहे ने उन्हें चोर समझकर रस्सियों से बांध दिया। रस्सियां इतनी कस गई कि उनके शरीर से खून बहने लगा, लेकिन महावीर ने न क्रोध किया न प्रतिरोध, वह बस मौन साधना में लीन रहे। वो सोचते ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजय है। ये घटना दर्शाती है कि महावीर का धैर्य और आत्मबल इतना असाधारण था। दोस्तों सोचिए, अगर कोई आपको गाली दे या आपके साथ अन्याय करे तो क्या आप शांति से सह सकते हैं? क्या आप बिना प्रतिक्रिया दिए बस मौन रह सकते हैं? कल्पना कीजिए, तेज धूप में तपती धरती, जहाँ न जूते हैं न वस्त्र, सर्द हवाओं में कांपता हुआ शरीर, भूख से सूखा गला, और फिर भी महावीर ध्यान में स्थिर, आंखें बंद, चेहरा शांत। ये वो साधना थी जिसने उन्हें साधारण मनुष्य से तीर्थंकर बनने की ओर अग्रसर किया। महावीर का दर्शन यही था, विजय बाहर की नहीं भीतर की। एक साधारण राजकुमार अब तपस्या की भट्टी में तपकर उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां मनुष्य नहीं, महावीर जन्म लेता है। जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 6, केवल ज्ञान की प्राप्ति और उपदेश। कल्पना कीजिए, 12 वर्षों की कठिन साधना, भूख, प्यास, अपमान और कष्ट सहते सहते अब एक साधु, पीला पड़ चुका शरीर लेकिन भीतर से असीम शक्ति। स्थान है रिजुपालिका नदी का किनारा, जंभिया ग्राम। माहौल शांत है, नदी का पानी धीमे धीमे बह रहा है, हवा में मिट्टी और हरियाली की खुशबू। महावीर निर्विकार खड़े हैं, आंखें बंद, श्वास स्थिर और मन पूर्ण ध्यान में डूबा हुआ। यही वो क्षण था जब साधना की ज्वाला से आत्मा तपकर निर्मल होने वाली थी। अब और कोई बंधन नहीं, न शरीर, न मन, न अहंकार, सिर्फ आत्मा और उसका अनंत सत्य। जैन ग्रंथों के अनुसार 30 वर्ष की आयु में संन्यास लेने के बाद 12 वर्षों की तपस्या के उपरांत 42 वर्ष की आयु में महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये ज्ञान क्या था? यह वो स्थिति थी जहाँ आत्मा के सभी आवरण हट जाते हैं, जहाँ अज्ञान, मोह और क्रोध पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, जहाँ आत्मा शुद्ध, अनंत और सर्वज्ञ हो जाती है। ये वो क्षण था जब वर्धमान महावीर कहलाए, जिन यानी विजेता, और आगे चल के बने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। दोस्तों सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ज्ञान हमारी इच्छाओं और क्रोध से ढका हुआ है? अगर इन्हें हटा दिया जाए तो क्या हम भी सत्य को वैसे ही देख पाएंगे जैसा वो है? केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने उपदेश देना शुरू किया। उनकी वाणी को कहते हैं दिव्य ध्वनि। लोगों को ऐसा लगता था मानो हर व्यक्ति को अपनी भाषा में उत्तर मिल रहा। उनके उपदेश थे अहिंसा, किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य, हमेशा सच बोलना, अस्तेय, चोरी या दूसरों की चीज लेने से बचना, ब्रह्मचर्य,
इंद्रियों पर नियंत्रण, अपरिग्रह, संग्रह की प्रवृत्ति त्यागना। सोचिए, आज की दुनिया में भी अगर ये 5 नियम अपनाए जाए तो युद्ध, भ्रष्टाचार और शोषण खत्म हो जाए। कहा जाता है, जब महावीर उपदेश देते थे तो हजारों लोग एकत्र हो जाते थे। सूर्य ढल रहा होता, धूल उड़ती और बीच में महावीर खड़े होकर शांत स्वर में कहते, जीवन का असली सौंदर्य किसी को हराने में नहीं बल्कि सबको समझने में है। ज्ञान वही सच्चा है जो आत्मा को स्वतंत्र करे। जिसने खुद को जीता वह पूरी दुनिया को सिखाने वाला गुरु बन चुका था। जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 7, संघ की स्थापना और उपदेश यात्रा। कल्पना कीजिए, खुले मैदान में हजारों लोग एकत्र हुए हैं। किसान, व्यापारी, साधु, स्त्रियां, बच्चे, सभी के चेहरे पर जिज्ञासा और श्रद्धा। बीच में खड़े हैं महावीर स्वामी, शांत, निर्वस्त्र, आंखें गहरी और चेहरा प्रकाशमान, जैसे भीतर का ज्ञान बाहर फैल रहा हो। ये वो क्षण था जब उनकी वाणी दिव्य ध्वनि सैकड़ों भाषाओं में सुनाई देती थी। हर व्यक्ति को लगता था कि महावीर उसी की भाषा में बोल रहे हैं। वो कहते, अब समय है मेरे भीतर जो सत्य प्रकट हुआ है वो संसार तक पहुँचे। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने अकेले उपदेश नहीं दिए, उन्होंने एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 4 प्रमुख वर्ग थे, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। इस तरह जैन धर्म का एक सशक्त संगठन बना जहाँ गृहस्थ और सन्यासी दोनों मिलकर धर्म का पालन और प्रचार कर सकते थे। जैन ग्रंथों में प्रसिद्ध कथा है, एक बार महावीर तपस्या कर रहे थे, तभी एक विषधर नाग चंड कौशिक उनके सामने आया। उसने महावीर को ढस लिया, लेकिन महावीर मौन और स्थिर रहे, न क्रोध न डर। नाग चमत्कृत हो गया। उसने देखा कि इस व्यक्ति में विष का कोई असर ही नहीं हुआ और शांत होकर लौट गया। यही घटना लोगों में फैल गई और हजारों लोग महावीर के शिष्य बन गए। दोस्तों सोचिए, अगर कोई आप पर वार करे और आप जवाब न दें बल्कि शांत बने रहें तो क्या ये संभव है? क्या आज के समय में हम इतनी स्थिरता रख सकते हैं? महावीर ने अपने उपदेशों में व्यवहार और आत्म संयम को केंद्र में रखा। उन्होंने 5 प्रमुख व्रत को विस्तृत किया। अहिंसा, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना, सत्य, झूठ न बोलना, अस्तेय, जो आपका नहीं उसे न लेना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, अपरिग्रह, अनावश्यक संग्रह का त्याग करना। आज हम भले ही किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाएं, लेकिन हमारी कड़वी बातें भी अहिंसा का उल्लंघन होती है। महावीर कहते थे, शब्द भी तलवार से ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। महावीर ने 30 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष की यात्रा की, मगध से लेकर कौशल तक, चंपा से लेकर मथुरा तक। हर जगह उन्होंने हजारों लोगों को धर्म का उपदेश दिया। राजाओं से लेकर आम जनता तक हर वर्ग ने उनके विचारों को स्वीकार किया। राजा बिंबिसार और अजातशत्रु में उनके शिष्यों में गिने जाते हैं, जिसने अपने भीतर की जीत हासिल की थी। अब वह पूरी दुनिया को जीतने नहीं बल्कि समझाने और जोड़ने निकला। जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 8, महावीर के प्रसिद्ध उपदेश और दर्शन। कल्पना कीजिए, मगध की धरती, गोधूली का समय, सूर्य धीरे धीरे क्षितिज में ढल रहा है, आकाश सुनहरी और लालिमा से रंगा हुआ है। धूल भरी जमीन पर हजारों लोग चुपचाप बैठे हैं, उनमें गरीब किसान भी, राजमहल से आए सैनिक भी, व्यापारी, साधु संत, स्त्रियां और बच्चे। सभी की आंखों में एक ही प्रश्न है, क्या जीवन सिर्फ जन्म और मृत्यु का चक्र है या इसका कोई गहरा अर्थ भी? भीड़ के बीच खड़े हैं महावीर स्वामी। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं, लेकिन उनकी आंखों में असीम शांति और दिव्यता है।
उनकी वाणी से निकलती दिव्य ध्वनि हर श्रोता को उसकी अपनी भाषा में सुनाई देती है। ये कोई साधारण उपदेश सभा नहीं थी, ये वो क्षण था जब एक साधु की वाणी धर्म, दर्शन और जीवन की दिशा बदलने वाली। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर है, क्रोध, अहंकार और लालच। महावीर ने जो दर्शन दिया वो सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक आचार नहीं था, वह एक संपूर्ण जीवन शैली थी। उनके प्रमुख उपदेश अहिंसा, किसी भी जीव को चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो चोट न पहुंचे। महावीर ने अहिंसा को सिर्फ युद्ध या हत्या तक सीमित नहीं किया। उन्होंने कहा हिंसा तलवार से ही नहीं हमारे शब्दों और विचारों से भी होती है। सोचिए, कोई कठोर शब्द आपके दिल को कितना चोट पहुंचा सकता है। वो जख्म दिखाई नहीं देता लेकिन वह तलवार से भी गहरा होता है। आज सोशल मीडिया पर नफरत भरे शब्द कितनी हिंसा फैला रहे हैं। अगर हम केवल अहिंसा शब्द को व्यवहार में उतार लें तो समाज की आधी समस्याएं खत्म हो। दूसरा उपदेश सत्य, हमेशा वही बोलो जो कल्याणकारी हो। महावीर ने कहा कि सत्य सिर्फ बोलने के लिए नहीं है बल्कि ऐसा सत्य होना चाहिए जो लाभकारी हो। कभी कभी हम कटु सत्य कहकर सामने वाले का दिल दुखा देते हैं, लेकिन असली सत्य वही है जो ईमानदार भी हो और कल्याणकारी भी। आज हम अफवाहें और झूठ फैलाकर समाज को तोड़ते हैं। सोचिए, अगर हर व्यक्ति केवल सत्य बोले, जो राजनीति से लेकर परिवार तक हर जगह शांति और विश्वास स्थापित हो जाए। उनका तीसरा उपदेश है अपरिग्रह, सच्चा सुख कम में संतोष में है, न कि ज्यादा पाने की दौड़ में। महावीर ने कहा कि जितना हम संग्रह करते हैं उतना ही हम अपने दुखों को भी बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति हाथ में पानी पकड़ने की कोशिश करे, जितना वो जोर से पकड़ता है पानी उतना ही फिसलता है। वैसा ही हमारे जीवन का है, जितना हम अधिक पाने की लालसा करते हैं उतना ही संतोष हमसे दूर होता जाता है। आज लोग गाड़ियाँ, कपड़े, गैजेट्स का असीमित संग्रह करते हैं, लेकिन क्या इसमें शांति मिलती है? महावीर का उत्तर था नहीं, शांति कम में संतोष से आती है। चौथा उपदेश था अनेकांतवाद, सत्य के कई पहलू होते हैं। एक अंधे व्यक्ति ने हाथी के पेड़ को छुआ और कहा ये तो दीवार है। दूसरे ने पूंछ पकड़ी और कहा ये तो रस्सी है। तीसरे ने कान को छुआ और कहा ये तो पंखा है। हर किसी की दृष्टि अलग है। सत्य आंशिक नहीं समग्रता में होता है। आज हम किसी की राय सुनते ही कह देते हैं ये गलत है, मेरी राय ही सही है। लेकिन महावीर का दर्शन हमें सिखाता है कि हर विचार में आंशिक सत्य छिपा होता है। अगर हम दूसरों को समझना सीख लें तो बहसें झगड़े में न बदले लेकिन संवाद और समाधान का साधन बन जाए। एक बार मगध के राजा अजातशत्रु महावीर से मिलने आए। अजातशत्रु युद्ध प्रिय और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने महावीर से प्रश्न किया क्या बिना युद्ध के राज चल सकता है? महावीर मुस्कुराए और बोले राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसके शस्त्र नहीं बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास। ये वाक्य अजातशत्रु के दिल में उतर गया। धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षा करुणा में बदलने लगी। वह भी महावीर के अनुयायी बन गए। दोस्तों सोचिए, अगर आज हमारे नेता, हमारे परिवार के बड़े, हमारे समाज के लोग महावीर के इन उपदेशों को अपनाएं तो क्या दुनिया कल से बेहतर नहीं हो जाएगी? महावीर का दर्शन हमें बताता है मनुष्य को केवल धर्म कर्म नहीं बल्कि व्यवहार और विचारों में भी शुद्ध होना चाहिए। हम पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम आधुनिक हैं। लेकिन महावीर का अहिंसा सिद्धांत आज के क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल पीस का असली समाधान है, जिसने भीतर के अंधकार को जी। उसकी वाणी ने पूरे युग का मार्गदर्शन। दोस्तों मुझे यहाँ से ये सीख मिलती
कि महावीर के उपदेश सिर्फ ग्रंथों ये इतिहास के लिए नहीं थे, वे आज भी हमें यही बताते हैं कि सच्चा सुख संग्रह और सत्ता में नहीं, बल्कि करुणा, सत्य और संतोष में। अध्याय 9, महावीर का अंतिम समय और निर्वाण। कल्पना कीजिए, ये 527 ईसा पूर्व की रात, स्थान है पावापुरी, बिहार। आकाश तारों से भरा हुआ, नजदीक के जंगलों से झिंगुरों की आवाजें आ रही है। हजारों शिष्य मौन सादे बैठे हैं। बीच में एक आसन पर विराजमान है महावीर स्वामी। उनका शरीर वृद्ध और क्षीण हो चुका, लेकिन चेहरे पर शांति, दिव्यता और अनंत प्रकाश झलक रहा। ये वो क्षण था जब एक साधु जिसने जीवन भर संघर्ष और त्याग किया, अब अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रहा था। उनका कहना था कि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। आज ये देह यहीं रह जाएगी, लेकिन आत्मा अनंत लोक में प्रवेश करेगी। महावीर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी उपदेश देना बंद नहीं किया। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, ध्यान रखो, धर्म किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने आचरण में। लाखों लोग पावापुरी में एकत्र हुए। उस दिन उनकी वाणी का एक आखिरी बार गूंजी और फिर धीरे धीरे उसी शांति के साथ महावीर ने अपनी आंखें मूंद ली। जैन परंपरा के अनुसार ये था निर्वाण। उनकी आत्मा ने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। कहते हैं जब महावीर का जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हुई तो हजारों लोग उनकी अस्थियों के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। भीड़ इतनी बड़ी कि पावापुरी का पूरा भूभाग भर गया। लोगों ने मिट्टी खोद खोद कर अस्थियों को लिया। धीरे धीरे वो भूमि एक विशाल तालाब में बदल गई और उसी तालाब के बीच में बना जलेश्वर जल मंदिर पावापुरी, जो आज भी महावीर के निर्वाण स्थल का प्रतीक। दोस्तों सोचिए, हम लोग जिंदगी भर धन, नाम और वैभव के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में क्या साथ जाता है? सिर्फ हमारे कर्म और हमारी आत्मा। कल्पना कीजिए, तालाब के बीच में एक मंदिर, चारों ओर शांत जल, कमल के फूल खिले हुए हैं और बीच में सफेद संगमरमर का गर्भगृह, जहां आज भी महावीर की उपस्थिति महसूस होती। महावीर का निर्वाण हमें यही सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि आत्मा को इतना शुद्ध करना है कि वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। जिसने जीवन भर दूसरों को जीना सिखा, वो अंत में स्वयं मोक्ष का पथ दिखाकर अनंत लोक में विलीन हो गया। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती कि मौत अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। महावीर ने ये दिखाया कि जीवन का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि मुक्ति पाना है। अध्याय 10, महावीर की विरासत और आज की प्रासंगिकता। दोस्तों, कल्पना कीजिए, 2500 साल पहले एक साधु निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। समय बीतता गया, राजवंश बदले, साम्राज्य ढहे, लेकिन उनके विचार आज भी उतने ही जीवित है। प्रश्न ये है, आखिर ऐसा क्या था महावीर स्वामी के दर्शन जो उन्हें सिर्फ अपने युग का नहीं, बल्कि सभी युगों का गुरु बना देता है? क्या कारण है कि आज भी दुनिया अहिंसा शब्द सुनते ही महावीर का नाम याद करती है? क्या वजह है कि उनके विचार आज के क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद और तनाव से भरी दुनिया में भी उतने ही प्रासंगिक है? दोस्तों, आइए इस अध्याय में हम सिर्फ महावीर के विचारों को नहीं, बल्कि उनकी विरासत को महसूस करें। सोचिए, एक दीपक जलता है, समय बीतता है, दीपक की लो बुझ जाती है, लेकिन उस लो से जले हजारों दीपक युगों युगों तक रोशनी फैलाते रहते हैं। महावीर का जन्म भी वैसा ही दीपक था। उनकी लो तो निर्वाण में विलीन हो गई, लेकिन उनके उपदेशों से जली अनगिनत दीपक आज भी पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। वो कहते थे, धर्म शास्त्रों में नहीं, तुम्हारे आचरण में है। सत्य मंदिर में नहीं, तुम्हारे भीतर है। महावीर की मृत्यु के बाद भी
उनका संग जीवित रहा। उनके अनुयायियों ने उनकी वाणी को आगम में संकलित किया। यही ग्रंथ आज जैन धर्म की नींव है। लेकिन उनकी असली विरासत केवल ग्रंथ नहीं थी, असली विरासत थी उनका दर्शन, उनके आदर्श और उनका सत्य और अहिंसा पर आधारित जीवन जीने का तरीका। आज की प्रासंगिकता में उनके दिए उपदेश अहिंसा। आज पूरी दुनिया आतंकवाद और युद्ध से जूझ रही है। महावीर का संदेश है, हिंसा से कभी शांति नहीं आती। ये विचार गांधी जी तक पहुंचा और फिर दुनिया तक। अनेकांतवाद, आज हम माय ओपिनियन और योर ओपिनियन पर लड़ते हैं। महावीर कहते हैं सत्य के कई पहलू होते हैं। ये विचार आज की डिबेट कल्चर और सोशल मीडिया विवादों में कितना उपयोगी है। उनका अपरिग्रह, आज की उपभोक्तावाद कल्चर हमें कहती है मोर एंड मोर, लेकिन महावीर कहते हैं लेस इज मोर। ये विचार आज के क्लाइमेट क्राइसिस का समाधान है। उनका आत्मसंयम का उपदेश आज हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और एंगर से भरे हुए हैं लोगों के लिए महावीर का संदेश साफ है, इंद्रियों पर नियंत्रण ही असली शांति देता है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि उनका अहिंसा का विचार महावीर और जैन दर्शन से प्रेरित है। सोचिए, अगर महावीर का दर्शन न होता तो शायद आज हमें गांधी जी का अहिंसा आंदोलन भी न मिलता। दोस्तों सोचिए, अगर हम सब मिलकर सिर्फ एक सिद्धांत अपना लें, अहिंसा और अपरिग्रह, तो क्या ये दुनिया कल से बेहतर नहीं हो जाएगी? महावीर की लौ आज भी बुझी नहीं है, वो हर उस दिल में जल रही है जो सत्य, करुणा और संयम की राह पर चलना चाहता है। अगर आपको महावीर की ये जीवन यात्रा अपने जीवन में कुछ बदलने की प्रेरणा दे सके, आपके जीवन में भी एक नया प्रकाश जला रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।